नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो भाग्य और भक्ति के बारे में है, और ये भी कि ब्रह्मांड कितने रहस्यमयी तरीकों से काम करता है। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग प्रार्थनाएं एक ही दिव्य योजना का हिस्सा बन जाती हैं। तो सवाल ये उठता है, एक राजा की प्रार्थना और एक भक्त की तपस्या, इन दोनों को आखिर कौन सी दिव्य शक्ति जोड़ सकती है? सोचिए, दो बिल्कुल अलग लोग, दो अलग-अलग इच्छाएं, लेकिन भाग्य एक ही। ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है त्रेता युग की शानदार नगरी अयोध्या से। यहाँ राज करते थे एक महान राजा दशरथ, लेकिन वो एक बहुत गहरे दुख से घिरे हुए थे। देखिए, राजा दशरथ के पास वैसे तो सब कुछ था। एक बहुत बड़ा खुशहाल राज्य, 3 प्यारी रानियां, धन दौलत की कोई कमी नहीं। पर एक चीज थी जो उनके पास नहीं थी, और इसी कमी ने उनके दिल में खालीपन सा भर दिया था। वो थी एक संतान, एक उत्तराधिकारी। और यही चिंता उनके पूरे साम्राज्य के भविष्य पर एक साए की तरह मंडरा रही थी। तो फिर इस इतनी बड़ी समस्या का हल क्या था? उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक पवित्र यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्ठी यज्ञ। और ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, बल्कि ये तो सीधे सीधे देवताओं को धरती पर बुलाने का एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान था। और हुआ भी वही। देवताओं ने उनकी पुकार सुनी। जैसे ही यज्ञ पूरा होने वाला था, एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की पवित्र आग से सीधे अग्निदेव खुद प्रकट हो गए, और उनके हाथों में क्या था? एक दिव्य खीर से भरा प्याला। उन्होंने राजा दशरथ को भरोसा दिलाया कि ये जो प्रसाद है, ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा कर देगा। यहां से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो दिव्य प्रसाद जिस पर अयोध्या का पूरा भविष्य टिका था, वो एक बिल्कुल अनजानी यात्रा पर निकल पड़ता है। तो राजा ने उस प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में बांटा। लेकिन जैसे ही रानी कैकेयी अपना हिस्सा लेने वाली थी, पता नहीं कहां से एक चील आई, बिल्कुल बिजली की तेजी से, और प्रसाद का एक टुकड़ा छीनकर उड़ गई। आप सोच सकते हैं, पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया होगा। तो एक तरफ तो अयोध्या के राजमहल में ये सब चल रहा था, राजा और रानियां सब परेशान। और ठीक उसी पल, बिल्कुल उसी समय, यहां से सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ पर एक और कहानी शुरू हो रही थी। एक ऐसी कहानी जो बड़े ही रहस्यमय तरीके से अयोध्या की इस घटना से जुड़ने वाली थी। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। एक शांत पहाड़ पर अंजना और उनके पति केसरी बहुत गहरी तपस्या में लीन थे। और पता है, उनकी भी इच्छा बिल्कुल वही थी जो राजा दशरथ की थी, एक संतान। वो दोनों पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, उनसे एक पुत्र का वरदान मांग रहे थे। कहते हैं, उनकी तपस्या इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी प्रार्थना सुन रहा हो। और तभी वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वही चील। हाँ, वही जो अयोध्या से प्रसाद लेकर उड़ी थी। वो उड़ते उड़ते ठीक अंजना के ऊपर से गुजरी, और प्रसाद का वो टुकड़ा सीधा उनकी खुली हथेली में आकर गिरा। जाहिर है, इस घटना से अंजना का ध्यान टूट गया। अंजना तो हैरान रह गई, ये क्या है, कहां से आया? लेकिन उनके पति केसरी ने तुरंत इसे भगवान शिव का ही संकेत समझा। उन्होंने अंजना से कहा कि इसे प्रभु का आशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लो। और अंजना ने भी पूरे विश्वास के साथ वैसा ही किया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो एक और भी गहरा राज खुलने वाला था। इन सारी घटनाओं के पीछे एक रहस्य था जो अंजना के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था। कुछ समय बीता, और फिर एक दिन अंजना ने कुछ बहुत ही अजीब महसूस किया। एक तेज हवा का झोंका आया, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के चारों तरफ घूम रहा था। आसपास के पेड़ पौधे बिल्कुल शांत थे, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ये कोई आम हवा नहीं थी, ये तो खुद पवन देव, वायु के देवता आए थे। तब पवन देव ने अंजना को उनके पिछले जन्म का राज बताया। उन्होंने बताया कि वो स्वर्ग में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थीं। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने मजाक मजाक में एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन जब पुंजिकस्थला ने बहुत माफी मांगी तो ऋषि का दिल पिघल गया, और उन्होंने उस श्राप को एक वरदान में बदल दिया। उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत ही यशस्वी और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दोगी। पवन देव ने आगे समझाया कि उनका आना और अंजना को स्पर्श करना, ये सब उसी वरदान को पूरा करने के लिए था।
असल में उनके स्पर्श के माध्यम से स्वयं भगवान शिव का रुद्र रूप अंजना के गर्भ में पुत्र बनकर आने वाला था। और अयोध्या से आई वो दिव्य खीर, वो तो इस पूरी बड़ी योजना का बस एक जरिया थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है, वो पल जब उस अजन्मे बच्चे की महानता और उसके भविष्य के बारे में पता चलता है। पवन देव ने बताया कि जो पुत्र जन्म लेने वाला है वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, वो तो भगवान शिव के रुद्र रूप का अवतार होगा। उसमें अपार शक्ति होगी, उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी और वो अटूट भक्ति का प्रतीक बनेगा। एक ऐसा बालक जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और फिर पवन देव ने उस दिव्य बालक का नाम बताया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया आने वाले युगों तक उसकी पूजा करेगी और वो संसार में हनुमान के नाम से जाना जाएगा। वही नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में शक्ति, हिम्मत और सेवा की भावना भर देता है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं, कैसे सैकड़ों मील दूर की गई दो अलग अलग प्रार्थनाएं एक ही दिव्य योजना का हिस्सा बन गईं। ये कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अच्छे इरादे कभी बेकार नहीं जाते। हो सकता है कि ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते चुने जो हमारी समझ से परे हों। ये हमें भाग्य, विश्वास और उस एक अदृश्य धागे के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो शायद हम सभी को एक दूसरे से जोड़े रखता है।